अगर आपको डे ट्रेडिंग सीखनी है तो ये पूरा कोर्स आपको पर्याप्त है पूरा डे ट्रेडिंग समझाने के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरे कोर्स में आप ऐसी ऐसी चीज सीखने वाले हो जो कि एक्चुअली में आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज लेने के बाद भी नहीं सिखाया जाता है। और ये सब कोई फैंसी स्टफ नहीं है, ये रियल नॉलेज है। थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है लेकिन एक्चुअली में रियल ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। रियल ट्रेडिंग में कुछ ज्यादा फैंसी स्टफ नहीं होते। नाउ पिछले पार्ट में हमने डे ट्रेडिंग के रोड मैप को ढंग से समझा था कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है, रोड मैप क्या है। फिर हमने 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया था कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ अपना भी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बस ये ध्यान में रखना है कि एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। उसको हम समझेंगे क्यों जरूरी है माइंडसेट वाले पार्ट में। अब हम यहां से सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं कि डे ट्रेडिंग में रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करना होता है, उसमें कैसे रिस्क मैनेज करना है। फिर उसके बाद में हम समझेंगे माइंडसेट के बारे में कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होना चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए, और फिर हम समझेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो ना ये सेकंड पार्ट में आप एक्चुअली में पूरा डे ट्रेडिंग के रियल एस्पेक्ट को समझने वाले हो। एंड आई होप आप बहुत कुछ सीखोगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो डे ट्रेडिंग का सिंपल सा टर्म है, हम बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं। इन शॉर्ट, तो जब बहुत सारे ट्रेड लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बार बार हमारे कैपिटल को आग में डाल रहे हैं। बिल्कुल आग में डालने जैसा है, क्योंकि देखो आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है या 50,000 है या 10,000 जो भी है। अगर आपने वो पूरे कैपिटल से ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस नहीं लगा और आपको नहीं कट करना आ रहा है ट्रेड को, तो उसमें एक बार में हो सकता है आपका कैपिटल आधा हो जाए, हो सकता है आपका कैपिटल 1/3 ही बचे, या हो सकता है पूरा खत्म ही हो जाए, एक्सपायरी का दिन है तो। इन शॉर्ट, जब भी हम हमारा कैपिटल मार्केट में लगाते हैं तो उसमें हर बार रिस्क रहता है कि बॉस मेरे को कभी भी बड़ा लॉस आ सकता है, मेरा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आग में हाथ डालने जैसा ही है कि अगर आप आग में हाथ डाल रहे हो तो आप कभी भी जल सकते हो। नाउ जब बात डे ट्रेडिंग की आती है ना, तो आपको समझना होगा रिस्क मैनेजमेंट से पहले रिस्क को समझो। अगर हम ज्यादा बार ट्रेड लेंगे तो मतलब हम ज्यादा बार हमारे कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हमें रिस्क मैनेजमेंट समझने से पहले रिस्क को इवैल्यूएट करना होगा कि कितना रिस्क है। बिकॉज जब आपको रिस्क अच्छे से पता होगा तभी तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो एक कैलकुलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर आप दिन में 3 ट्रेड करते हो, सिर्फ 3 ट्रेड, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग तो मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं। तो इंट्राडे में 6 घंटे के सेशन में हम ये मान के चलते हैं हमें दिन में 3 ट्रेड मिलेंगी। अब ये 3 ट्रेड एक दिन की है, 5 दिन की 15 ट्रेड, एक महीने में 15 4 60 ट्रेड। 60 बार ट्रेड लेने का मतलब यह है कि आप 60 बार अपने कैपिटल को आग में डाल रहे हो। और ये चीज एक ऐसी है ट्रेडिंग जहां पे गलती कभी भी हो सकती है। अगर वही स्विंग ट्रेडर है, वो कितना डालेगा अपने आग में कैपिटल? 2 बार शायद या 3 बार, उसमें भी चांसेस है लेकिन थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि वो 3 बार डाल रहे हैं। 3 बार आग में डालना कैपिटल वर्सेस 60 टाइम। तो इसका मतलब यह है कि डे ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली आपको आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप इसको पूरे जो हमारे 228 मार्केट ट्रेडिंग डेज होते हैं, अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 228 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लगभग 500 से 600 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 से 600 बार अपने कैपिटल को मार्केट में डालने वाले हो आग में, इन शॉर्ट, और वहां से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। जितना स्टॉप लॉस लगने के चांसेस हैं उतने ही प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, बट लॉसेस से आपको ज्यादा डरना चाहिए। प्रॉफिट तो कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा, चला गया तो फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं, करेक्ट? इफ यू कांट बेट यू कांट विन। सो अब आप अच्छे से रिस्क वाले एस्पेक्ट को समझ गए होगे, तो अब उसको मैनेज कैसे करना है। मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में मत जाने दो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 0.5% से ज्यादा मत जाने दो। अब ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल कैपिटल की। मान लो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपए से ज्यादा आपका सिंगल ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अब आपके पास में 10,000 रुपए है, अभी उसका भी बता दूंगा मैं।
बट 1 लाख रुपए कैपिटल है 1%। स्कैल्पिंग कर रहे हो, दिन में 8 ट्रेड मिलेंगी, 500 रुपए से ऊपर का लगना ही चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि 500 रुपए के स्टॉप लॉस पे स्कैल्पिंग में जल्दी जल्दी जो होता है, जल्दी लगना होगा जल्दी चल जाएगा, वरना प्रॉफिट भी आपको तेजी से मिलेगा। तो अगर पैसा बनना है तो 500 लगा के तुरंत आपका 1500 2000 हो सकता है। ऑप्शंस में तो मोमेंटम जल्दी आ जाता है, करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में भी कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो ऑन द नेट पर, तो जल्दी पैसा बन जाता है, बिकॉज लेवरेज हाई होता है हमारा, पैसा छोटा होता है, लेवरेज हाई होता है, तो एसएल जल्दी जाएगा, प्रॉफिट भी जल्दी आएगा। तो आप ज़्यादा बार ट्रेड करोगे, रिस्क और कम होना चाहिए, बिकॉज जहां आप एक साल में 500 बार ट्रेड करने जा रहे हो डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेड में, वहीं आप हो सकता है 1500 बार करो स्कैल्पिंग में, करेक्ट। सो इन शॉर्ट, इंट्राडे में 1% का रिस्क, स्कैल्पिंग में 0.5% का। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, योर लॉस डिवाइड बाय चार्ट लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए का प्लान कर रहे हो और आपको चार्ट में 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है, 1000 को 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास 100 आ जाएगा। इसका मतलब आपको 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, ताकि आपका एसएल लगे तो 1000 जाएंगे, और अगर टारगेट लग गया तो 1:2 है तो 2000, 3 है तो 3000। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। और इसको डीप में समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आया वो अभी, एंड ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। नाउ दिस इज टाटा मोटर्स का स्टॉक, कोई रेफरेंस रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए समझना। नाउ अभी यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है जो कि मैं यूज करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में, राइट। नाउ ये रिजेक्शन कैंडल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे जाके स्केल से, तो यहाँ पे निकल के आएगा 5 रुपए, ऑलमोस्ट 4 रुपीज 35 पैसा है। हम इसको 5 रुपए के आसपास मान लेते हैं। टाटा मोटर्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूजुअली 5 रुपए से लेके 2.5 रुपए, कभी 8 रुपए ऐसे कैंडल्स बनाता है। नाउ ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो अभी जैसे लेट्स से 5 रुपए है, एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने प्लान कर रखा है 1000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख रुपए का कैपिटल है मान लो, और 1 लाख पे मुझे 1% का रिस्क लेना है, तो 1000 रुपए का हुआ। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल मेरा जो स्टॉप लॉस है, यानी कि 1000 रुपए, ये मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस है मेरे कैपिटल के हिसाब से, और ये जो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है वो चार्ट के हिसाब से। तो मेरे को मेरा स्टॉप लॉस को चार्ट के स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी 200, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो मुझे 200 क्वांटिटी से शॉर्ट करना चाहिए टाटा मोटर्स को। और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, अगर मान लो मार्केट ऊपर गया, मेरा एसएल हिट कर दिया, तो मेरे 1000 रुपए चले जाएंगे, और अगर मार्केट 1:2 पे चला गया तो मुझे 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के बदले 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि टाटा मोटर्स में 200 क्वांटिटी क्या आपको मिलेगी? तो जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हो, इंट्राडे का ऑप्शन चूज करते हो, तो वहां पे आपको 5x का लेवरेज मिलता है, यानी कि आप आपके 1 लाख रुपए के कैपिटल से 5 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। दिस इज वॉट यू कैन डू। अगर आपके 1 लाख रुपए के कैपिटल में आपको इंट्राडे ऑप्शन चूज करने के बाद 200 क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ले सकते हो। और अगर मान लो ऑप्शन आया कि नहीं आप सिर्फ 180 क्वांटिटी ही लेने वाले हो, आपको उससे ऊपर नहीं मिल सकता, तो 180 ले लो, 1000 के बदले मैं कह रहा हूँ 800-900 का स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट इस तरीके से आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रख सकते हो। अब यहाँ पे ना एक और पता है चीज अच्छी क्या है, जो डे ट्रेडर होता है ना, वो कंटिन्यूअसली ट्रेड्स प्लान करता रहता है, तो वो यूजुअली एक टाइम फ्रेम में ही स्टिक करके एक स्ट्रेटेजी पे ही काम करता है। तो अगर आप एक किसी स्टॉक को पकड़ लोगे, वो लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक हो गया इंट्राडे के लिए, या फिर किसी आपने इंडेक्स को पकड़ लिया, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, जब आप टाटा मोटर्स में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सारे रिजेक्शन कैंडल और डोमिनेंस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कभी कैंडल 2 से 3 रुपए के आसपास बनती है जब छोटी रेंज होती है, कभी 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक बनती है, और कभी बहुत ज्यादा हुआ तो 9 रुपए तक भी चली जाती है। अब आपको ना हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 5-6 रुपए के आसपास बन रही है तो 200 क्वांटिटी या 190 क्वांटिटी के आसपास जाएगा। 2 से 3 रुपए की कैंडल स्टिक बन रही है तो 400 क्वांटिटी के आसपास हम एंटर करेंगे। अगर कैंडल स्टिक 8-9 रुपए की बन रही है तो 100 क्वांटिटी करेंगे। तो कुल मिला के हर केस में हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपीज से 900 के बीच में फिक्स हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे ट्रेड्स लेने हैं, तो सिर्फ वहां पे ट्रेड लो जहां पे आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद है। दिस इज हाउ यू कैन प्लान। अब बात आती है छोटे कैपिटल वालों के लिए, 10,000, 15,000, 20,000। तो थोड़ी सी आपको सुन के बुरा लगेगा, या मे बी आपको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा हार्श हो रहा है, लेकिन 10,000, 15,000 या 5,000 रुपए स्टार्ट करने के लिए है सर। ट्रेडिंग में बहुत झंडे गाड़ने के लिए नहीं है। अब क्या हो ही नहीं सकता? हो सकता है, 1000 लोग ट्राई करेंगे तो एक तो चक्के मार ही देगा। दैट सिंपल, दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी वर्क। तो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी स्किल पे भरोसा है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन शॉर्ट लॉजिकली सोच के देखोगे, जितने मेहनत 10,000 को 1 लाख करने में करोगे, उतनी ही मेहनत में 1 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो पहले बिगर कैपिटल को चेस कर लो। बट
स्टार्ट हमेशा छोटे कैपिटल से करना चाहिए। तो 10,000 कैपिटल है, 50,000 है, 20,000 है, मेरा सिंपल सा फंडा है। अगर 10,000 है कैपिटल तो 200 रुपए से ऊपर आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, 200 यानी कि 2%, क्योंकि 2% का स्टॉप लॉस 600 का टारगेट या 700 का टारगेट या 400 पे बने, 500 पे बने तो भी ठीक लगेगा। 10,000 कैपिटल पे 500 बन गया, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप 1% या 0.5% के एस्पेक्ट में रख के अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करना है, क्वांटिटी निकालनी कैसे, वो मैंने बता दिया आपको। दिस इज हाउ आई पर्सनली मैनेज माई रिस्क। अब इसी में एक बोनस पॉइंट पता है क्या है? बोनस पॉइंट ये है कि अगर ऐसा है तो हमारा कैपिटल ग्रो कैसे होगा। छोटे कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जब मेरा कैपिटल काफी कम था, उस स्पेसिफिक टाइम पे तो मैं नहीं कर पाया था, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ज्यादा, मैं इस चीज को नहीं दिमाग लगाया था। मैं सीधा एक ही फंडे पे काम कर रहा था कि थोड़ा बड़ा रिस्क लूंगा और ज्यादा कैपिटल बढ़ा। लेकिन बाद में जब रिस्क मैनेजमेंट को डीप में समझा तो समझ में आया कि यहाँ पे असली खिलाड़ी तो वो है जो कि छोटे रिस्क पे काम कर रहा है, क्योंकि तभी मार्केट की प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में आएगी। और कभी आगे टाइम मिलेगा जाके तो मैं ये लाइव में या फिर आपको ऐसे नॉर्मली बैठ के प्रूफ करके दिखा दूंगा कि छोटे रिस्क पे आदमी कैसे आगे बढ़ता है रादर देन टेकिंग बिगर रिस्क। बट एनीवे, समझते हैं कि छोटे कैपिटल को ग्रो कैसे करना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर मेरे पास 10,000 को 20,000 नहीं कर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। 10,000 को 11,000 करना है। 11,000 हो गया, जैसे ही 11,000 हुआ मैं मेरे रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। जैसे मान लो अभी मैं 10,000 रुपए के रिस्क पे 200 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। अब जैसे ही मेरे 10,000 के 11,000 हो जाएंगे, मैं रिस्क को 300 रुपए कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास प्रॉफिट आ चुके हैं। जैसे ही मेरा वो 11,000 का कैपिटल 12,000 पे हो जाएगा, मैं 400 रुपए कर दूंगा। वो 13,000 पे आ जाएगा, मैं 500 रुपए कर दूंगा। तो इन शॉर्ट, जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा, मैं मेरे रिस्क को बढ़ाता जाऊंगा, और जैसे जैसे कैपिटल कम होता जाएगा, मान लो हो सकता है मैंने 15,000 तक पहुंच गया। अब 15,000 पहुंचने के बाद में मेरी लूजिंग स्ट्रीक आ गई। मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ 500 रुपए का पर ट्रेड पे, और मेरे 10 के 10 ट्रेड मेरे अगेंस्ट चलेगा। जैसे ही मैं 15,000 से वापस 10 में आऊंगा ना, मैं फिर से 1% पे आ जाऊंगा, या 2%, जो मैंने बताया 200 रुपए, 2% पे आ जाऊंगा, फिर 5% लेके नहीं चलूंगा। इस तरीके से छोटे कैपिटल को बढ़ाया जाता है, बिकॉज कैपिटल प्रिजर्वेशन ना इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैपिटल है तो आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में काम करने के लिए। तो इसलिए पहले छोटा प्रॉफिट, उस छोटे प्रॉफिट को रिस्क में लेके बड़ा प्रॉफिट। दैट इज हाउ हम छोटे कैपिटल को ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। नाउ माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में डे ट्रेडिंग के ऊपर। नाउ माइंडसेट क्या होना चाहिए, शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूंगा। एक स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आप रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छे से फॉलो करेंगे, ये चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए। ना एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों चीज में आपने थोड़ा भी खेलने की कोशिश करी, आप कभी भी डे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और डे ट्रेडर बन नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे ही अगर आपने स्ट्रैटेजीज को फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे चीजें खराब होने लगेंगी। अगर आपका पहले से ही प्लान सेट है कि बॉस साइडवेज मार्केट को मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, वहां पे ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, ट्रेंडिंग मार्केट को मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, वहां पे ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, पहले से क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका पैटर्न ही वैसा है ट्रेड करने का। तो उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाएगी। क्यों बोला जाता है कि डे ट्रेडिंग में आपको एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है? ऐसा क्या कारण है कि हर एक ट्रेडर, मैं हूं, टोरी है, उमर है, जितने भी मेरे फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, सब आपको, इनफैक्ट पीटर सर आए थे, उन्होंने भी यही आपको कहा था कि उनके जो डेविड ग्रीन करके एक फ्रेंड है, वो पिछले 30 साल से एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक हिडन मैसेज क्या है कि आपको भी एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है। ऐसा क्यों है, वो लोग क्यों बोलते हैं, ये मैं हमेशा क्यों बोलता रहता हूँ? उसके पीछे सिंपल टर्म है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ सके। नाउ इन शॉर्ट क्या है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट में सारी स्ट्रैटेजी काम इसलिए करती है बिकॉज जो आज हुआ है चार्ट में, वो कल फिर होगा। कब होगा ये किसी को नहीं पता होता है, बिकॉज मार्केट एक अमीबा के शेप जैसा होता है। अमीबा वर्ड मैंने इसलिए किया बिकॉज अमीबा का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कैसा भी हो सकता है। सिमिलरली मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट में कोई लाइन लेंथ, कोई पैटर्न या कोई ऐसी सीक्रेट चीज नहीं है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज श्योर है, अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, तो अगर आज डोमिनेंस कैंडल में मार्केट ऊपर गई है, तो वो भी कल ना जाए, परसों ना जाए, नेक्स्ट डे हो सकता है, या हो सकता है आज भी गई, कल भी गई, परसों भी नहीं, फिर आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, फिर आपको कंटिन्यू लॉसेस होते जा रहे हैं। बट अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी में टिके रहोगे और सही से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया, रिस्क भी मैनेज कर लिया और सही से रिस्क रिवॉर्ड भी निकाला मार्केट से, फिर आप
आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ सके, इस वजह से आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होता है। ये हो गया माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिस्क सही से मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे थोड़ी भी गलती होगी और कहीं पे भी आपने थोड़ा एग्रेसिव जाने की कोशिश करी, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि एक गलती की वजह से और आखिरी साल के एंड वाले टाइम, यानी हो सकता है कि मार्च की क्लोजिंग हो, अभी मार्च की क्लोजिंग है बाय द वे, बट मान लो पिछले साल की मार्च की क्लोजिंग हो या कुछ भी हो, एंड में आते आते तक आपने कोई पूरा साल अच्छा गया, प्रॉफिट बनाया आपने, पूरा साल आपका ग्रीन है, आपने बड़ा पैसा बना दिया, एंड में आके आपको लगा नहीं मार्केट में कुछ बहुत एग्रेसिव होने वाला है और आपने कोई बड़ी पोजीशन ली और एक ट्रेड की वजह से पूरा साल लॉस में चला गया या कैपिटल ही आधा हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज होती है, मेरे साथ भी हुई है। इन शॉर्ट, अगर आपको उस चीज से बाहर निकलना है तो एक बार ध्यान रखो, रिस्क मैनेजमेंट को ना ऐसे ऐसे करके गांठ बांध लो, इधर लिखवा लो टैटू। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे बैठा करो कि अगर मेरे को डे ट्रेडिंग करनी है, जब तक मेरा माइंडसेट एक ऑटोमेशन प्रोसेस पे नहीं चला जाता है कि अब मेरे को कहीं देखने की जरूरत नहीं है, मेरा 1% आते ही अपने आप ऐसे माउस क्लिक हो जाता है और अपने आप ट्रेड कट जाती है, तब तक तो कोई इशू नहीं है। बट अंटिल वो नहीं हो रहा है, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप सही से फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन रहोगे तो अगेन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। बिकॉज एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है जहां पे लोग पैसा लूज करते हैं, इस पे कभी आगे बनाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो, बट इन शॉर्ट ऐसे समझो, हम जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, पैसा बन रहा होता है, जहां पे हमें लगता है कि यार ये तो ऐसी कोई ट्रेड है नॉर्मल, इसको छोटे रिस्क के साथ काम लेके खत्म कर देते हैं, और वही ट्रेड हमारे फेवर में चली जाती है और बड़ा रिवॉर्ड बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं बड़ा एग्रेसिव जाएंगे और हम वहां पे बड़ी पोजीशन ले लेते हैं और उसमें ऐसे लेट हो जाता है, और फिर एट द एंड होता है कि लॉस में निकल आए। क्योंकि मार्केट के टर्म पे देखा जाए तो मार्केट ने आपका पूरा साथ दिया। एक बार आपने ट्रेड लिया, आपके मार्केट फेवर में चला गया, एक बार आपने ट्रेड लिया, एक बार आपको स्टॉप लॉस आ गया। अब ये आपकी गलती है कि एक बार आप एग्रेसिव क्यों ज्यादा चले गए और एक बार एग्रेसिव कम क्यों नहीं गए। आपको दोनों पे बराबर रखना चाहिए था, तब आप प्रॉफिट बना लेते हैं मार्केट में। इस टर्म को बोला जाता है मार्केट में ब्रिंगिंग ऑड्स टू योर फेवर। एंड बाय द वे, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ ब्रिंगिंग ऑड्स टू योर फेवर। ये है इन शॉर्ट माइंडसेट के बारे में। आपको आपका माइंडसेट ऐसा रखना पड़ता है, तब आप कहीं जाके डे ट्रेडिंग में अच्छा करने का सोच सकते हो। अब आता है लास्ट में सबसे जरूरी पार्ट, जो कि है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करके चलना। देखो, मैं आपको ऐसे स्टैंप लगा के दे सकता हूं, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप कितने अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, अगर आपने अपने फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं किया ना, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई चांस नहीं है कि कर पाओ आप आगे। डे ट्रेडिंग पता है इतनी मुश्किल क्यों है? सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपको डेली पैसा बनता है नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता है, इस वजह से कि जब पैसा नहीं बनता है उसके बाद अब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ही काम है, एक ही चीज आपको आती है, तो खर्चे भी तो देने हैं। मान लो आपका इस महीने पैसा नहीं बना और आपने फाइनेंस सही से नहीं प्लान करके रखा हुआ है, आपने अपना पूरा कैपिटल मार्केट में झोंक के रखा हुआ है और उसमें भी आपको लॉस हो गया है और आपको EMI भरनी है। अब क्या करोगे? लॉस हो चुका है वो आप अलग भरोगे, उसके बाद उसी लॉस वाले कैपिटल से विड्रॉ करोगे पैसा बैंक में और फिर जाके अपनी EMI भरोगे, बिजली का बिल भरोगे, घर के लिए राशन लेके आओगे और सारे एक्सपेंसेस मैनेज करोगे। अब वो कैपिटल कम हो गया है, क्यों? क्योंकि एक तो लॉस करा हमने, ऊपर से हमने उससे विड्रॉल लिया, विड्रॉल करके EMI भरा, बाकी एक्सपेंसेस करे, तो अब उस कम कैपिटल के साथ में वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना और भी मुश्किल हो गया है। अब इस चीज को पता है मैंने इतना जोर दे के क्यों बताया? मैं जूझ चुका हूं इस चीज से, बहुत जूझा हूं, बहुत मतलब ऐसे लड़ाई करी है सिचुएशन से, एक बार नहीं 3 बार, नॉट जस्ट वन टाइम। इस वजह से मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देके समझा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। शायद ये सबसे बड़ा कारण है जो आपको लगता है ना कि सारे ट्रेडर सोशल मीडिया पे क्यों आ जाते हैं और सब आके समटाइम्स अपने कोर्सेज की तरफ क्यों चले जाते हैं या फिर स्ट्रैटेजी पे क्यों चले जाते हैं। आप ट्रेडिंग पे इतना अच्छा कर रहे हो, ट्रेडिंग पे तो पैसा बनाओ ना। ट्रेडिंग तो कैपिटल का गेम है। अब किसी के पास मान लो 5 करोड़ रुपए का कैपिटल, 5 करोड़ पे बहुत ज्यादा रिस्क लेगा ना, वो बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर है। मैं कह रहा हूँ वो हर साल 5 करोड़ का 10 करोड़ कर रहा है, ठीक है। आज 5 करोड़ था, 5 करोड़ का उसने 10 करोड़ कर दिया। अब वो 10 करोड़ अगर उसने करा है तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो मान लो, मैं कह रहा हूं 50 लाख रुपए उसका 10% यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस में चला गया, 4.5 बचा। 4.5 में से 30% निर्मलाताई ले जाएंगी, उसका कितना बचा? 3%, मतलब 3.5 करोड़ बचा मान लो मोटा माटी।
कैलकुलेट करना अपने हिसाब से। अब वो 3.5 करोड़ पता लगा उसके खर्चे ही बड़े बड़े, अब उसने 2 करोड़ की तो गाड़ी खरीद रखी है, तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो मतलब क्या, उसको और अपने इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, इनकम सोर्स, और अगर वो कर सकता है तो करे। ये सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। तो पता है क्या होता है, मैं आपको एकदम समझाता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करा है। डे ट्रेडिंग में अगर आपके पास मान लो 5 करोड़ कैपिटल है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार मैं तो महीने का 10% बना लूंगा, यानी महीने का 50 लाख रुपए हो गया, यानी कि साल का 120% हो रहा है। मैं कहता हूँ साल का आप 100% कर लोगे, ठीक है, मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक दिमाग लॉजिक, ये सबको 10% हल लगता है। तो साल का आपने 5 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया, 10 करोड़ में से ब्रोकरेज निकाल के, टैक्सेस निकाल के आपके पास 3.5 करोड़ बचा मोटा माटी। अब 3.5 करोड़ जो बचा आपके पास में, ये आपकी अजम्पशन है, और आप अपनी लाइफस्टाइल वैसे प्लान कर लिए हो, है ना, कि नहीं मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, मैं रहूंगा 10 लाख रुपए महीने वाले फ्लैट में, क्योंकि मैं तो 3.5 करोड़ का साल कमा रहा हूँ। वो आपको पता है कहाँ रखनी चाहिए? अगर आपकी प्रोजेक्शन है 3.5 करोड़, तो आप उसको प्रोजेक्शन को रखो 3.5 करोड़, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान तो होने बड़े जैसे भी चाहिए, लेकिन उसको ऐसे लेके आओ कि इसका अगर 10% भी बन गया ना, तो भी मैं मार्केट में सर्वाइव करूंगा आराम से, और मेरे जो नेसेसिटी वाले खर्चे हैं वो चलते रहेंगे, इसमें तब कुछ हो पाएगा। यानी कि 3.5 करोड़ का आपने बनाया प्रोजेक्शन, पर आपने 35 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भी साल का कमाया, जो कि महीने का अगर दिखाए तो मोटा 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मान लो हो रहा है, या 4-4.5 लाख रुपए हो रहा है। तो आपको आपके पर्सनल फाइनेंस, आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो 4.5 लाख का ही रखनी चाहिए। 3.5 करोड़ बना लो ना, तब भी 4 करोड़ रखनी चाहिए। कब तक? जब तक आपका वो 5 करोड़ का इनिशियल कैपिटल डबल ना हो जाए। पता नहीं कितने लोग ये मैथ समझे, समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट ये है तो है बॉस, आप देख लें अपने हिसाब से, रिफाइन कर लेना, बट दैट इज द थिंग। इसलिए डे ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है। अब क्या होता है, हम जब पैसे बना रहे होते हैं, जब पैसे एक बार आ जाते हैं तो लगता है बस खर्च 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 खर्च, एक्सपेंसेस, लाइफ भी तो एक बार जीते हैं ना, तो इस वजह से हम थोड़े समटाइम्स इम्पल्सिव हो जाते हैं पैसे को लेके, एंड इस वजह से ट्रेडिंग और मुश्किल हो जाती है। दैट्स अ थिंग। इसीलिए ट्रेडिंग में इसको एक कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है, एंड शायद इस वजह से लोग फिर सोशल मीडिया में आ जाते हैं, और वो उसमें आना आसान नहीं है, पता नहीं कितने लोग आगे खत्म हो जाते हैं, नहीं चल पाते। उसमें भी ग्रो करने के लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, समझाना चाहिए। अब कुछ किस्मत अच्छी होती है लोगों की, लोग ऐसे फर्जी फर्जी दिखा के भी ग्रो कर जाते हैं, बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट एनीवेज, वापस आते हैं पर्सनल फाइनेंस पे। अगर आपको ये पर्सनल फाइनेंस वाला लॉजिक समझ में आ चुका है, तब तो आप कर सकते हो। अब आपको पता है क्या करना है, आपको ये देखना है मेरे मंथ के एक्सपेंसेस कितने हैं। मान लो आपके मंथ के एक्सपेंसेस 50,000 रुपए फिक्स है, कि 50,000 रुपए तो मेरे को महीने का चाहिए ही चाहिए। साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए कमाने का मतलब ये है कि आपके पास में आपका ट्रेडिंग कैपिटल कम से कम 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि अगर आप वर्स देखो, 40 लाख रुपए कैपिटल है, 40 लाख को मैं कहता हूं साल के अंदर अंदर, क्या 8 महीने में 40 लाख का आपने 80 लाख कर दिया, बढ़िया है, पार्टी दो, मुझे भी पार्टी दो। आई एम हैप्पी टू टू सी यू कि नहीं, हाँ आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो। लेकिन रियल लाइफ सिर्फ नंबर्स पे नहीं चलती है, बहुत ज्यादा प्लानिंग पे चलती है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्स्ट केस में क्या करोगे, 40 का 80 नहीं बना तो क्या करोगे? तो आपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार कुछ नहीं बनेगा ना, तो मैं कम से कम 10 लाख तो बना ही लूंगा साल का। 40 लाख से 10 लाख तो बना ही लूंगा। अब साल का 10 लाख बना लूंगा तो वर्स्ट केस में क्या होगा, 10 लाख पे 12 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है मेरा, 10 लाख बना लूंगा, मेरे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, 1-2 लाख एक्स्ट्रा बचेगा, वो कैपिटल में लग जाएगा, आगे साल के लिए मेहनत करूंगा। और तो यानी कि आपका प्लान सेट है, 80 लाख बनाना है, 40 लाख है आपको एक साल में 80 लाख करना है, या एक साल में 70 लाख करना है, जो भी है, दैट इज योर प्लान। बट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि बस 40 लाख से 10 लाख भी बना, जो कि कितना हो रहा है मोटा देखा जाए तो 25% के आसपास। साल का 25% मैंने बनाया मेहनत करके, इट्स फाइन। 12% 15% इंडेक्स दे देता है 10 साल के एवरेज में, हर साल नहीं। तो अगर आप हर साल कंसिस्टेंसी के साथ में 25% बना पा रहे हो तो इससे अच्छी चीज, आपसे अच्छा कर रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। दैट्स व्हाट पर्सनल फाइनेंस इज। बल्कि अगर इन रियलिटी देखा जाए तो आपको और ज्यादा थोड़े बड़े कैपिटल को चेस करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि इतना करना चाहिए कि आप अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अपने ट्रेडिंग कैपिटल का साल भर में 15% या 15 मान लो 15% भी बनाए ना अगर, तो भी आपकी लाइफ स्मूथली चल जाए। अरे नहीं करेंगे थोड़े कम खर्चे, थोड़ा नहीं
पब में जाके डांस करेंगे, थोड़ा नई क्या कहते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल जी लेंगे, थोड़ा नॉर्मल रह लेंगे, बट बेसिक नेसेसिटी तो आराम से होनी चाहिए ना, स्मूथ होनी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको डे ट्रेडर बनना है, इसको समझना पड़ेगा, एल्स कोई चांस नहीं है। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास में एक बैकअप है, एक जॉब है, तो क्या क्विट कर दें उसको, कैसे करें, इसके बारे में आगे आपको एक बहुत सॉलिड वीडियो देखने को मिलेगा, जहां पे आई विल शेयर माय थॉट्स, माय प्लानिंग, माय रिव्यूज कि आप कैसे कर सकते हो। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वीडियोज़ में से एक रहा है ये, इसको फ्रेम करना, अच्छे से समझाना आपको, बट आई होप आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा एंड यू मस्ट हैव लाइक दिस टेम्पलेट। ऑल द बेस्ट। ओह भाई, थक गया मैं तो।